बांका जिले के राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर भ्रामक सूचनाओं से प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा कैसे की जाए, कार्यक्रम का शुभारंभ नवदीप शुक्ला जिला पदाधिकारी बांका ने दीप प्रज्वलित कर किया। भ्रामक खबरों में प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा कैसे की जाए, इस विषय पर पत्रकार एवं जिले के पदाधिकारियों ने अपना अपना विचार रखे हैं। जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रामक खबर को चलाने के पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर की जाए, संतुष्ट होने के बाद ही खबरों को चलाएं, जिससे प्रेस की विश्वसनीयता बनी रहे। मौके पर एडीएम अजीत कुमार, डीडीसी उपेंद्र सिंह एवं प्रभारी डीपीआरओ श्रीनिवास के अलावा जिले के पत्रकार उपस्थित रहे। और प्रशासन में अपनी अपनी भूमिका में हो, जैसे आप हैं जो पत्रकारिता की भूमिका में हैं, हम लोग हैं प्रशासन की भूमिका में हैं, क्योंकि हम लोग एक बड़े परिदृश्य पर, एक बड़े पटल पर भी देखें तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो कह रहे हैं वो ये जो इन्फॉर्मेशन है और कोई भी नैरेटिव जो है किस प्रकार से एक बड़ा ही सटल तरीके से जो हम लोगों का अब चेतना है, धीरे धीरे अगर लगातार उसको किस दिशा में मोड़ा जाए तो जो विचारधारा है, जो सोच है, उसको किस स्तर तक, किस हद तक प्रभावित कर सकता है, हम सब उससे वाकिफ हैं। ऐसी स्थिति में वैसे तो है कि हम यहाँ पे आप सब लोग जो उपस्थित हैं, सभी लोग बहुत ही रेप्यूटेड जो मीडिया हाउसेज हैं उन्हीं से आए हैं और वो रेपुटेशन कोई एक दिन में नहीं बनता है। सालों साल लगातार अपने अथक परिश्रम से, संयम के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ जो आप लोगों ने और आपके पूर्ववर्तियों ने जो कार्य किए हैं उसी से ही है कि वह विश्वसनीयता के उस मुकाम तक आप लोग पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं जो हम लोग जिस प्रॉब्लम पे परिचर्चा कर रहे थे तो वहीं पे है कि जो ऐसा आप लोगों ने बोला कि जिस व्यक्ति के पास भी एक मोबाइल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वही आज जो सूचनाओं का संप्रेषण कर सकता है, बहुत ही त्वरित गति से रियल टाइम में कर सकता है। तो चैलेंज असल में तो वही है कि जो उसमें है कि जो वह व्यक्ति जो शायद यह जान भी नहीं रहा है कि वह किसी बात को बिना पुष्ट हुए कि उसमें क्या सच्चाई है, कितना गलत है, जो संप्रेषित कर रहा है और एक ही समय जो है टेक्नोलॉजी इस प्रकार की पूरे विश्व में वो एक साथ संप्रेषित करने की क्षमता रहता है। तो उसमें किस प्रकार से हम लोग नियंत्रण ला सके और न सिर्फ नियंत्रण ला सके, उसको दुष्प्रभावों को या दुष्परिणामों से कैसे बचा सके, तो यही एक बड़ा ही चैलेंज है। हम लोग देखेंगे इधर तो लीगल स्तर पर विभिन्न जो हम लोग के संवैधानिक न्यायालय हैं, न्यायालय हैं, उन्होंने भी इसमें अलग अलग जजमेंट्स दिए हैं। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के बीच और जो हमारा लीगल रजीम है उसके बीच एक सामंजस्य है और धीरे धीरे बनने का एक दौर चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ एक जितना तेजी से टेक्नोलॉजी फैली है तो समय लगेगा कि हम लोग उसको समझ सकें, जो टेक्नोलॉजी की अच्छी बातें हैं, जो प्रभाव है, जो एक शक्ति उसने एक आम आदमी के हाथ में दी है वहाँ भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुष्प्रभाव है उस पर कैसे नियंत्रण ला सके, लोग अपनी जिम्मेदारी समझ सकें, तो उसको हम कैसे नियंत्रण ला सकें। इसमें भी रहेगा कि चूँकि जो इस विधा के पुरेधा हैं वह तो आप ही सब लोग हैं, तो कैसे हम लोग आपके जो एक है कि सेल्फ कोड ऑफ एथिक्स हुआ या एक हम लोग का जो अपना कार्यशैली है उसको हम लोग कैसे करें कि धीरे धीरे जो हम लोग कि जो सोशल मीडिया लोग हैं, जो आम भाषा हम लोग नॉर्मली जो यूट्यूबर्स कह देते हैं, तो किस प्रकार से वो आप लोगों से सीख सकें। तो मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से है कि हम लोगों ने हमेशा लीडरशिप दी है तो इस दिशा में जो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है इसको भी आप लोग अपने सेल्फ एथिक्स से, अपने एथिकल कोड से, अपनी कार्यशैली से आप लोग लीडरशिप दें। और जो हमारे सोशल मीडिया के बंधु हैं उनसे भी मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे जो शक्ति आपके पास में टेक्नोलॉजी के साथ आई है लेकिन उसके साथ आप अपनी जिम्मेदारी समझें और जैसे हमारे जो अन्य जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने जैसे अपना एक एथिकल कोड अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपसे भी अपील होगा कि कृपया अपना थोड़ा संयम के साथ और एथिकल कोड्स के दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझें। और पूर्व में है नंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, कुछ ना कुछ यहाँ बैठे आप लोग बीच में विचार आ रहे थे जब उन्होंने शुरुआत करी तो जो बेसिकली ब्रिटिश टाइम का हम लोग का मीडिया हिस्ट्री है उसी से किया, तो उसी समय स्ट्राइक हुआ कि जो हम लोग कभी कभी जब आपस में बैठते हैं कुछ हल्के मूड में विमर्श करते हैं तो आता है कि पहले पत्रकार कौन है, तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि नारद जी पहले पत्रकार माने जाते हैं और देवऋषि को तो आप देखिए जो चाहे सुरों की तरफ भी जाते थे, असुरों की तरफ भी जाते थे और सम्मान का भाव देखा जाता था। ऐसा माइथोलॉजी पे मेरी कोई बहुत ज़्यादा पकड़ तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि कृष्ण जी को तो बंदी बनाने की अवश्य कोशिश की गई, लेकिन देवऋषि नारद को कभी किसी ने बंदी बनाना चाहो ऐसा तो मुझे लग रहा है कि प्रकरण कभी आया नहीं। इसी प्रकार है
मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग, चाहे अधिकारी हों या अन्य जो वर्ग हैं, वह भी है, जो पत्रकारिताओं की जैसे जो नारद जी के एग्जाम्पल्स हैं, बात सामने रखना चाहना, तो वह है, कभी वो अच्छी बातें करेंगे, कभी वह कटु बातें करेंगे। तो हम लोग लेकिन जो उनका प्रोफेशन है उसको हमेशा सम्मान, और आप सभी लोगों को मेरी बेस्ट विशेष।